नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैनपुरी के करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, लेकिन उनके इस फैसले के साइड इफेक्ट अब लगातार समाजवादी पार्टी में देखने को मिल रहे हैं। अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही अब करहल से समाजवादी पार्टी के नेता रघुपाल भदौरिया ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी में वो शामिल हो गए हैं, यानी बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को लगा है। आपको बता दें, रघुपाल भदौरिया ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए ये कहा है कि बस समाजवादी पार्टी यादवों को ही टिकट देती है। तो ये बड़ा आरोप अखिलेश यादव पर लगाया गया है। लगातार इस तरीके से टिकट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी में लगातार तनातनी का माहौल देखने को मिल रहा है, जहां समाजवादी पार्टी के ही नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं, तो वहीं कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और उन्हीं में से एक हैं समाजवादी पार्टी के नेता रघुपाल भदौरिया, जो कि करहल से ग्राम प्रधान भी रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो भदौरिया हैं वो समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव भी रहे हैं। तो बड़ा पद था उनका पार्टी में, लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरीके से तमाम जो पार्टी के बड़ी नेता हैं वो टिकट की उम्मीद कर रहे हैं, तो माना जा रहा है कि करहल सीट से उन्हें भी विधानसभा चुनाव के लिए टिकट की उम्मीद होगी। लेकिन अखिलेश यादव ने मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ये उनके लिए सबसे सुरक्षित सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ कुल 3 लाख वोटर हैं, जिसमें से करीब 1.5 लाख वोटर जो हैं यादव हैं। तो जाहिर तौर पर इसी वजह से अखिलेश यादव इस करहल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार वो इसके चलते सवालों के घेरे में भी हैं। लेकिन खामियाजा अखिलेश यादव को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अब एक एक कर पार्टी के तमाम बड़े नेता, बड़े चेहरे पार्टी छोड़ रहे हैं और आने वाले वक्त में, यानी अभी चुनावों में कुछ वक्त बचा है और उससे ठीक पहले अखिलेश यादव की मुश्किलें कई गुना बढ़ सकती हैं। वहीं समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद रघुपाल सिंह भदौरिया ने समाजवादी पार्टी पर जातिवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया है। रघुपाल भदौरिया ने ये साफ तौर पर कहा है कि समाजवादी पार्टी में यादव जाति के लोगों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। इतना ही नहीं, भदौरिया ने यह भी कहा कि उन्होंने हमेशा समाजवादी पार्टी के लिए काम किया है, लेकिन अखिलेश यादव ने उनकी एक भी नहीं सुनी। समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने वाले भदौरिया ये साफ तौर पर कहा कि मैं करहल जो विधानसभा सीट है वहां से ग्राम प्रधान भी रहा हूं और वहां की जनता मेरे साथ है और अब मैं बीजेपी में शामिल हो चुका हूं, तो अब बीजेपी उम्मीदवार के लिए मैं वहां काम करूंगा। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। तो फिलहाल अखिलेश यादव करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर लगातार वो बीजेपी के निशाने पर हैं, जहां अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ने पर तंज कस रहे थे और वो ये कह रहे थे कि दरअसल योगी आदित्यनाथ को चुनावों से पहले ही बीजेपी ने घर भेज दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं यही डायलॉग अब अखिलेश यादव पर भी सूट कर रहा है, क्योंकि जो करहल विधानसभा सीट है वो जो पैतृक गांव है अखिलेश यादव का, यानी सैफई, उससे महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है और अखिलेश यादव ने वहां से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। यानी अखिलेश यादव भी अब अपने घर में जाकर चुनाव लड़ रहे हैं और देखना होगा कि आखिर वहां की जनता क्या रिस्पांस देती है। लेकिन आपको ये बता दें कि सैफई जो है वो मुलायम परिवार का पैतृक गांव रहा है और यही वजह है कि लोग लगातार सवाल कर रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव भी यहां की जनता के दिलों में इतने ही नजदीक है जितना नजदीक सैफई से ये करहल विधानसभा सीट है। हालांकि मुलायम सिंह यादव के परिवार का पुराना नाता इस जगह से रहा है, फिर चाहे बात सैफई की जाए, मैनपुरी, इटाफा, ये तमाम जगह जो है वो यादवों का गढ़ माना जाता है और यही वजह है कि अखिलेश ने इस सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अखिलेश यादव ने इस सीट को चुना है और बगल की सीट जो जसवंत नगर है उस पर अपने चाचा शिवपाल यादव को चुनावी मैदान में अखिलेश यादव ने उतारा है। यानी
सैफई उनकी ही विधानसभा सीट में आएगा और अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोटरों को कहीं ना कहीं ये संदेश देना चाहते हैं कि करहल को पूरब और पश्चिम का बॉर्डर कहा जाता है, यानी अखिलेश यादव ने अपनी सेफ सीट चुनी है, लेकिन इस पर बीजेपी लगातार हमलावर है। तो जहां एक तरफ अखिलेश यादव के करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने पर बीजेपी उन्हें लगातार घेर रही है, तो वहीं जिस तरीके से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी दंगइयों को टिकट बांट रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कैराना में जो प्लान हुआ, हिंदुओं के प्लान का जो मास्टरमाइंड था नाहिद हसन यानी तबस्सुम हसन का बेटा, उसे टिकट दिया गया। हालांकि अभी वो फिलहाल जेल में है, पुलिस की कस्टडी में है, क्योंकि कई आपराधिक मामले उस पर दर्ज हैं। लेकिन इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और खासतौर पर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है और ये आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी दंगई प्रेमी और तमंचावादी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिनका मूल चरित्र ही अलोकतांत्रिक आपराधिक वंशवादी हो, उनके मुंह से लोकतंत्र और विकास की बात कहीं न कहीं हास्यास्पद नजर आती है। और विधानसभा चुनाव प्रत्याशियों की सूची समाजवादी पार्टी के दंगई प्रेमी और तमंचावादी होने की पुष्टि करती है। यानी साफ तौर पर सीएम योगी भी अब समाजवादी पार्टी पर हमलावर नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ऐसे नेताओं को चुनावी मैदान में उतार रही है जिनकी छवि जो है वो आपराधिक है, जिन पर कई मामले दर्ज हैं, जिन पर लोगों की हत्या तक के मामले जो हैं वो दर्ज किए गए हैं, और किस तरीके से उन्होंने कानून व्यवस्था की धज्जियां उत्तर प्रदेश में उड़ाई हैं, उन तमाम लोगों को समाजवादी पार्टी टिकट बांट रही है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से ये ट्वीट किया गया है और जनता को बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से जो पार्टी अपराधियों को टिकट बांट रही है, जो पार्टी कानून की धज्जियां उड़ाने वालों को टिकट बांट रही है, आखिर वो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को किस तरीके से बेहतर कर पाएगी, आखिर वो पार्टी उत्तर प्रदेश का विकास कैसे कर पाएगी और उत्तर प्रदेश के लोगों की सुरक्षा, खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा कैसे मुहैया करा पाएगी। ये तमाम सवाल है जो लगातार बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है और ये सवाल पूछ रही है कि अपराधियों को टिकट आखिर समाजवादी पार्टी क्यों बांट रही है। तो फिलहाल समाजवादी पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर घमासान जारी है, जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने मैनपुरी के करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है, तो इसका साइड इफेक्ट ये हुआ है कि वहां से जो समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे थे यानी रघुपाल भदौरिया, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि अखिलेश यादव और आजम खान के बीच भी तनातनी की खबरें सामने आ रही है कि आजम खान ने जेल में बैठे हुए अपने 12 करीबियों को टिकट देने की मांग की है। और इस पूरी खबर पर भी ये कहा जा रहा है कि दरअसल अखिलेश यादव और आजम खान में कहीं ना कहीं टिकट बंटवारे को लेकर फिलहाल तनातनी है। तो इस तरीके का खामियाजा अखिलेश यादव को भुगतना पड़ेगा पार्टी में, ये साफ तौर पर अब तस्वीरें बयां कर रही है। हालांकि पहले ही अखिलेश यादव की मुश्किलें उनके ही परिवार के कुछ सदस्यों ने बढ़ा दी है। जिस तरीके से परिवार के ही कुछ सदस्य मुलायम सिंह यादव के करीबी, अखिलेश यादव के करीबी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने बड़ी सेंध समाजवादी पार्टी में चुनावों से पहले लगाई है। और आखिर इसका क्या खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा, ये चुनावी नतीजों में ही सामने आएगा। तो जिस तरीके से शामली के कैराना विधानसभा सीट से नाहिद हसन को टिकट दिया गया, नाहिद हसन जिन पर गुंडा एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हैं, जिन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और फिलहाल वो जेल में बंद हैं, वो अपना नामांकन दाखिल कर चुके थे। वकीलों के जरिए उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कराया था, लेकिन अब क्योंकि समाजवादी पार्टी नाहिद हसन के चलते सवालों में घिर चुकी है, तो जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन का टिकट काट दिया है। लेकिन नाहिद हसन की जो बहन है इकरा, उसको टिकट दिया गया है। यानी परिवार में किसी एक सदस्य को टिकट दे दिया जाए और जाहिर तौर पर अगर परिवार के किसी
एक सदस्य को टिकट दिया जा रहा है, यानी उस परिवार को टिकट दिया जा रहा है जिस पर कई मुकदमे दर्ज हैं। और न सिर्फ नाहिद हसन बल्कि उनकी मां तबस्सुम हसन पर भी कई मुकदमे दर्ज हैं, वो भी कई मामलों में अपराधी हैं और आपराधिक मामले उन पर भी दर्ज हैं। तो इस तरीके से अगर समाजवादी पार्टी उन लोगों को टिकट नहीं दे पा रही है जिन पर कई मुकदमे दर्ज हैं, तो उनके परिवार के सदस्यों को इस तरीके से टिकट बांटे जा रहे हैं, जो कि अपने आप में सवाल उठता है कि आखिर उसी परिवार को टिकट क्यों दिया जा रहा है जिस पर इतने मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं, जिन पर इस तरीके से पुलिस जो है उन्हें पकड़ने के लिए दिन रात एक कर रही है। कई ऐसे नेता हैं जो जेल में बंद है, लेकिन बावजूद उसके उनके परिवार को टिकट बांटा जा रहा है। और यही वजह है कि लगातार बीजेपी इस पूरे सवाल को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।